भी कश्मीर, हमारे दिफाई इदारे सब उसमें शामिल होते थे। उनके फैसलों के तहत जो लॉकडाउन हो या जो भी फैसले होते थे उसके तहत डिसीजंस लिए गए, उसके तहत रिलीफ दिया गया और पाकिस्तान ने इस मुसीबत का अच्छे अंदाज में मुकाबला किया। हम ये जानते हैं कि इंडिया ने लॉकडाउन 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 बंद कर दो बंद कर दो बंद कर दो, इंडिया ने लॉकडाउन लगाया और रिज़ल्ट ये आया कि अल्लाह माफ़ करे, फिगर्स इतनी ऊपर जा चुकी हैं इंडिया की जो कि तशवीशनाक करती, उन्होंने लॉकडाउन लगा दिया था। और याद होगा पिछले साल मार्च में भी सबसे पहले आके मुराद अली साहब ने कहा अल्लाह का वास्ता है बंद कर दो बंद कर दो बंद कर दो बंद कर दो, रोना धोना, एक तरफ कोरोना दूसरी तरफ साईं का रोना, लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं। एक तरफ कहा हम राशन देंगे, राशन राशन कहा और उसके बाद भाषण देते रहे, एक राशन की बोरी किसी को नहीं मिली। इमरान खान साहब की जानिब से पिछले साल कोरोना के हवाले से 65 अरब रुपए 65 बिलियन रुपीस सिंध के अवाम को दिए गए, 193 अरब पूरे पाकिस्तान में दिए गए, 12-12 हज़ार रुपए करके बगैर किसी सिफारिश के। तो मैं कहना चाहता हूँ NCOC की मशावरत के बगैर सुप्रीम कोर्ट ने भी जब पाबंदी लगा दी है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद हैं कि कोई सूबा अपने तौर पर फैसले नहीं कर सकता, तो सूबा सिंध को प्रॉब्लम क्या है, दुश्मनी क्या है पाकिस्तान से या सिंध से? मैं कहना चाहता हूँ अचानक एक फैसला होता है, बिलावल हाउस में बैठ के फैसले करते हैं और उसके बाद कैबिनेट के अंदर तमाम बैठ जाते हैं दरबारी, और वो जो फैसला होता है नॉन टेक्निकल लोग फैसला करते हैं, वो खबर सुना दी जाती है आके। तो मैं कहना चाहता हूँ ये जो गुज़िश्ता रोज़ 2 रोज़ पहले जो लॉकडाउन लगाया NCOC के मशावरत के बगैर था। NCOC से कहा कि आपसे मशावरत करेंगे, उसके बाद फैक्ट्रीज़ बंद, ट्रांसपोर्ट बंद, डबल सवारी पे पाबंदी, कार में 4 लोग ना बैठे। एक तरफ कह रहे हैं कि जी वैक्सीन फ़ौरन लगाइए सब लोग, भाई किस चीज़ पे आएंगे? वैक्सीन लगाने के लिए मोटरसाइकिल आप इजाज़त नहीं दे रहे, गाड़ी आप गाड़ी में बैठने नहीं दे रहे, ट्रांसपोर्ट बंद कर रहे हो, क्या गोदी में बिठा के ले जाओगे? क्या आपने अपनी गाड़ियों में बिठा के छोड़ कर आओगे? किस चीज़ पे? अजीब, बहुत ही मनता की समझ नहीं आ रही थी। तो मैं कहना चाहता हूँ नासिर शाह साहब, अभी आपने कहा कि जी और सूबों में लगता है लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन होता है, पंजाब में भी लगता है, हर जगह लगता है, ये नहीं होता कि सब कुछ बंद करो। दूसरा फ़र्क है, कराची में और लाहौर में फ़र्क है, कराची में कोयटा में फ़र्क है, कराची में पेशावर में फ़र्क है। कराची की लॉकडाउन का मतलब है कि आपका पोर्ट बंद, आपकी इकॉनमी 65% पाकिस्तान शहर कराची से चलता है, 90% सिंध की इकॉनमी, सिंध का रेवेन्यू कराची से जनरेट होता है। अगर आप फैक्ट्रीज़ बंद कर देंगे, आप पोर्ट बंद कर देंगे, आप ट्रांसपोर्ट बंद कर देंगे, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि जब हर चीज़ बंद कर देंगे तो रेवेन्यूज़ कम इकट्ठे होंगे, पैसे कम इकट्ठे होंगे, टैक्स कम कलेक्ट होगा, NFC के ज़रिए पैसे कम आएंगे। जब पैसे कम आएंगे सूबों में, फिर आप कहेंगे कि जी हमारे पैसों पे डाका डाल दिया। झूठ होता है वो। मैं कहना चाहता हूँ कि जिस अंदाज से इन्होंने, और ये मैं कहता हूँ एक साजिश है, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में हमारे इकनॉमिक इंडिकेटर्स ऊपर जा रहे हैं, हमारी मईशत ऊपर जा रही है, इमरान खान साहब के फैसलों से हमारी मईशत ऊपर जा रही है। कोरोना से भी हमने बड़े अच्छे तरीके से जंग की है, गो के पूरी दुनिया ने इफेक्ट किया है, महंगाई बढ़ी है कोरोना की वजह से, लेकिन हमारी जब मईशत अच्छी जा रही है तो कहते हैं कि जब कश्मीर की शिकस्त खाने के बाद सिंध में तहरीक इंसाफ का मूड देखने के बाद कि इंशाल्लाह अब हम सिंध में भरपूर तरीके से इमरान खान साहब सिंध में आ रहे हैं, उसके जवाब के अंदर इन्होंने कहा कि ठीक है जी, फिर एक दफ़ा रगड़ा ही दे दो इनको। तो बगैर सोचे समझे इन्होंने लॉकडाउन लगाया, और ये मैं समझता हूँ ये साजिश है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, ये एक साजिश है इमरान खान के ख़िलाफ़, ये एक साजिश है वज़ीर-ए-आज़म हमारी तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ कि लॉकडाउन कर दो इकॉनमी का। भैया 1 हफ़्ते का लॉकडाउन 2 महीने इकॉनमी के पीछे लेकर चला जाता है। 1 हफ़्ते का लॉकडाउन अरबों रुपए आपको पीछे कर देता है। लाजमी बात है जब पैसे कम इकट्ठे होते हैं तो पैसा कम डेवलपमेंट के लिए आता है। और मैं दूसरा कहना चाहता हूँ, क्या 3 दिन, अभी मैं रास्ते में देख रहा था कि 3 दिन में गिलगित बिल्तिस्तान में, जहाँ इमरान खान का एक इंसाफियन, एक टाइगर, एक सिपाही, एक खिलाड़ी चीफ मिनिस्टर है, 3 दिन में 67 बिलियन रुपीज़, 67 अरब का टूरिस्टों ने जाके, हम आपने मिलकर, पाकिस्तानियों ने जाकर वहाँ खर्च किए हैं, 67 बिलियन रुपीज़।
और हमारा गोरख धंधे की नज़र हो गया। हमारा गोरख एक वो चेयरमैन बना दिया, गोरख धंधे की नज़र गोरख हिल कर दी हमारी। क्या हम नहीं कर सकते? क्या हमारे नसीब में, सिंध के नसीब में तरक्की नहीं है? क्या सिंध के नसीब में यही है कि हमारे अस्पतालों में दवाई नहीं मिलेगी? क्या सिंध का नसीब ये है कि हमारे लोगों को कुत्ते खा जाएंगे? क्या सिंध का नसीब ये है कि हमारे बच्चे स्कूलों में नहीं जाएंगे? क्या सिंध का नसीब ये है कि थर में बच्चे मरेंगे? क्या सिंध का नसीब ये है कि हमारे रोड तबाह, हमारे रास्ते तबाह? आज गोरख हिल हमारी तबाह है और गिलगित बल्तिस्तान और नॉर्दर्न एरियाज़ में और केपी में अरबों रुपए का बिजनेस हो रहा है। रोडें जाम हो चुकी हैं। कहते हैं बड़ा बुरा हाल है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस अंदाज से लोग वहाँ गए हैं, एक गोरख हिल और दूसरा कारूझर, नंगर पार कर इस वक्त दुबई लोग जाते हैं डेजर्ट सफारी के लिए। नंगर पार कर बारिशों के बाद पूरी वहाँ एक बहुत बड़ा टूरिज्म का डेवलप किया जा सकता था, लेकिन नंगर पार कर के कारूझर पहाड़ को बेचा जा रहा है। बेच भी कौन रहे हैं आप जानते हैं? नंगर पर का, मैं कहता हूँ कारूझर खपाई दो पादर खाई दो। नंगर पार कर का कारूझर बेचा जा रहा है और कारूझर का सौदा कर दिया गया है। बड़े बड़े नाम वाले लोग, मैं नाम नहीं लूंगा, नाम मैं लेता नहीं हूँ, जब कोई मेरा लेता तो फिर खुल के लेता हूँ उसका नाम, कि पीपल्स पार्टी के आला लोग वहाँ जाकर ठेके दे दिए गए हैं। हमारा कारूझर, हमारी मांग, हमारी शनाख्त, बजाय इसके कि उसको टूरिज्म को डेवलप करते, नेशनल पार्क बनाते, उसको बेच दिया गया है। आज हैदराबाद मोटरवे, हैदराबाद सखर मोटरवे, ये पहले बन जाना चाहिए था। इमरान खान साहब ने अनाउंस किया इसको। 200 अरब से ज़्यादा का प्रोजेक्ट है, तकरीबन 190 अरब की इसकी PC1 है, जो कि टेंडर में जो आ जाए, लेकिन 20 अरब या 16 से 20 अरब की ज़मीन पे खर्च होने हैं। 225 अरब का प्रोजेक्ट है। 8 महीने से एक ज़िले की वजह से, आपके ज़िले ने भी परमिशन, उनको सेक्शन 4 की परमिशन दे दी है, आपके नवाबशाह से भी गुजर गई, शहीद बेनज़ीराबाद के 6 ज़िले उसमें आते हैं, जामशोरो, हैदराबाद, मटियारी, शहीद बेनज़ीराबाद, नौशेरो और खैरपुर। तब तकरीबन ये 306 किलोमीटर है। और सॉरी, मैं कहना चाहता हूँ उसका एक हिस्सा है जो कि 300 कितना आपका 12 एकड़, 7,890 एकड़ टोटल उसमें लग रहे हैं, जिसमें 312 एकड़ सिर्फ जो हैं वो हमारे जामशोरो ज़िले में आ रहे हैं, और टोटल जो है 306 किलोमीटर है। सब ज़िलों ने ज़मीन दे दी और सिंध गवर्नमेंट को 14 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट ने दे दिए हैं। लेकिन जामशोरो में चूँकि वज़ीर आला साहब का ज़िला है तो तरक्की नहीं हो सकती। जामशोरो में बड़े बड़े बिल्डर्स को ज़मीनें दी जा सकती हैं। जामशोरो में 4.5 लाख एकड़ पे जंगलात की ज़मीन कब्ज़ा की जा सकती है, चूँकि CM का ज़िला है। जामशोरो में ये सिर्फ चंद किलोमीटर जो जा रहे हैं जामशोरो से, उसके अंदर जो है वहाँ जामशोरो में ज़मीन निकाल के नहीं दी जा सकती। एक ज़िला, छोटा सा ज़िला है, तब ने हैदराबाद ने दे दिया, नवाब सब ज़िलों ने दे दिया। इसका मतलब ये है कि सिंध की तरक्की मुराद अली शाह साहब नहीं चाहते। सिंध का वज़ीर आज़म, वज़ीर आला वज़ीर ज़रदारी साहब को सोचना पड़ेगा, आसिफ ज़रदारी साहब को सोचना पड़ेगा, उनकी फैमिली को सोचना पड़ेगा कि ये सिंध हुकूमत को कोरोना वायरस से बड़ा वायरस लग गया। सिंध को मुराद अली शाह साहब एक वायरस की सूरत में है, जिन्होंने सिर्फ तरक्की, खुद वायरस बढ़ता रहा है, नई नई शक्लों में आता रहा है, कभी ये वाला वायरस, कभी वो वाला वायरस, कभी डेल्टा वायरस, कभी कौन सा वायरस, तो यहाँ कभी ओमनी वायरस, कभी बैरिया वायरस, पता नहीं कौन सा वायरस। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अब बताइए ना, मोटरवे अगर मिल रहा है सिंध को, उसके अंदर भी रुकावट मुराद अली शाह, उसकी रुकावट, सेहत में रुकावट मुराद अली शाह, तालीम में रुकावट मुराद अली शाह और उसकी दरबारी टीम। हम इसलिए उसके खिलाफ है। पानी की बात, दरिया तो फुल चल रहे हैं, नवाबशाह वालों को तो पानी मिल रहा है। चलो, मैंने दोस्तों से पूछा, वो कह रहे हम खुश हैं, हमारे पड़ोसी माशाल्लाह बड़े मोतबर हैं, इसलिए हम खुश हैं। लेकिन जाए कंबर शदात कोट में हमारे सरदार हकड़ो साहब बैठे हुए हैं, कंबर शदात कोट के अंदर पानी नहीं है, खोटकी में बेअसर लोगों के पास पानी नहीं है, मदीन के बेअसर लोगों के पास पानी, टेल पे पानी नहीं है, टंडो लयार में टेल पे पानी नहीं है, कुंडरी के हमारे साथी बैठे हाजी निसार कुंडरी में पानी नहीं है। आज भी दरिया भरे चल रहे हैं, शाखें भरी चल रही हैं, टेल पे पानी नहीं है, चूँकि टेल के ऊपर एक तो पानी चोरी कर लिए जाते हैं, छोड़े काटी हुई नहीं, उसके अंदर भल सफाई हुई नहीं। माशाल्लाह सफाई सारी करके हमारे ले आए यहाँ, हाजी साहब नवाबशाह में लेकर आ गए, वहाँ सफाई सारी इरिगेशन की सफाई करके यहाँ खर्च हो गई। भल सफाई की नहीं, खाटी की नहीं, डीसिल्टिंग की नहीं, जिसकी वजह से नहरों में गुंजाइश नहीं है। और पूरे, और उसके बाद
बड़े बड़े लोगों ने अपने ज़्यादा डायरेक्ट आउटलेट्स ले ली। आज सिंध में आज भी पानी की शॉर्टेज है। सिंध में सिंध के हुक्मरान पानी चोरी कर रहे हैं। सिंध का पानी, गरीब का पानी सिंध के बासर चोरी कर रहे हैं। सिंध के गरीब का पानी सिंध के सरकार चोरी कर रही है और आज भी टेल के ऊपर हमारे पास हमें पानी पीने को नहीं मिल रहा है। तो सूरत हाल ये है कि आज सिंध में लॉकडाउन के बाद एक बड़ी साजिश की गई थी, लेकिन कल से NCOC ने कहा है कि हमें ऑन बोर्ड लेकर फैसले किए जाएं। तो हम बहैसियत सिंध की अपोजिशन मैं बिल्कुल मैदान में हूं। और देखिए, जुल्म नहीं है कि कल ट्रांसपोर्ट वालों को हाईवे पर रोक दिया गया। सरदार एक मिनट, ट्रांसपोर्ट वालों को हाईवे के ऊपर रोक दिया, काठौर पे उतार दिया गया, बसें खाली कर ली गई। अब कोई निकला राड़काना से, कोई घोटकी से, कोई मुल्तान से, कोई लाहौर से, खवातीन बच्चे काठौर पे उतार दिया। जलील होके जा रहे थे, बजाय 35 किलोमीटर पैदल गए, ना रक्षा ना टैक्सी। रक्षा लो तो 200 रुपये और चाहिए उसको। कल बसों को काठौर पे रुकवा दिया। जैसे मैं कहता हूँ मोदी का लॉकडाउन और मुराद अली शाह का लॉकडाउन दोनों एक जैसे हैं। उसके बाद चलिए आगे, डबल सवारी के ऊपर सबको बंद कर दिया लॉकडाउन। मैं कल रात 1 बजे तक थानों में रहा हूँ। डबल सवारी का फैसला वापस होने के बावजूद लोग थानों के अंदर घुसड़े हुए थे। अच्छा, ट्रक ट्रांसपोर्ट खोल दी, ट्रक खोल दिए, लेकिन अड्डों के ऊपर होटल बंद कर दिया। वो बेचारे ट्रक ड्राइवर कहाँ से खाएं? उनको खाना के CM हाउस भेजेगा? मतलब अजीब कोई प्लान है। अच्छा, वैक्सीन मैं बताता चलो नवाब शाह वालों, आपको ज़रूर बता दूँ, अभी छोड़ दीजिए 2 मिनट पीऊँ था कि 69 लाख की वैक्सीन, सदर साहब 69 लाख की वैक्सीन वफाक ने दी है। 18वीं तरमीम है। 18वीं तरमीम के तहत हेल्थ प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। प्रोविंशियल सब्जेक्ट है ना जी, 18वीं तरमीम है। अस्पताल कोर्ट हमें देता है, वो कहता है ना ना कब्जा हो गया। 18th अमेंडमेंट के बाद हेल्थ प्रोविंशियल सब्जेक्ट एक वैक्सीन भी नहीं खरीदी सिंध हुकूमत है। 69 लाख वैक्सीन वफाक ने दी। सारे वेंटिलेटिंग बेड, वेंटिलेटर्स वफाक ने दिए। ऑक्सीजन बेड्स वफाक ने दिए। PPEs वफाक ने दी। 65 अरब रुपए सिंध के लोगों को 12-12 हज़ार करके वफाक ने दिए। सिंध ने एक वैक्सीन नहीं दी। नवाब शाह में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख मीडिया से बात कर रहे हैं।